क्या आप चाहोगे ऐसे वर्ल्ड में रिकार्डिनेट होना जहाँ पे जादू तो है लेकिन अभी तक इन्वेंट नहीं हुआ? अगर हाँ तो नहीं हो सकता। एपिसोड के शुरुआत में हमें प्यारा सा झील के साथ साथ उसके अगल बगल का सीन भी दिखाया जाता है और उसी जगह पे एक बच्ची आराम से खेल रही होती है। तभी उसका नजर जाता है उसके मम्मी पापा के ऊपर, तो उसके बाद भागते हुए जाती है और उन्हें वेलकम करती है, तो वो भी उसका थैंक्स कहते हैं। उसके बाद वो दोनों पूछते हैं हम नहीं थे तो तुम बोर हो गई होगी, तो बच्ची बताती है नहीं मैं बोर नहीं हुई क्योंकि रोज मेरे साथ थी। उसके बाद वो लोग नीचे उतरते हैं, उनके हाथ में छोटा बच्चा देखिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो जाती है। तो वो लड़की की माँ बताती है इसका नाम सियोन है, तुम्हारा छोटा भाई। तो वो भी देखते हुए कहती है मेरा छोटा भाई। उसके बाद अपने छोटे भाई को वो किस करती है, तो उसकी मम्मी कहती है देखो तो कितना खुश हो रहा है ये। उसके पापा बताते हैं कि वो बस थोड़ा सा हैरान हो चुका है। अब ये हंसते हुए अपने छोटे भाई को बताते है कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। अब सिंसियर पड़ता है 3 साल के बाद और उसी लड़की को दिखाया जा रहा होता है जो भागते हुए आती है और चिल्लाते हुए कहते हैं देखो मैं जीत गई। इस लड़की के साथ साथ वो सियोन भी होता है, वो कहता है मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और वो हाँफते हुए कहता है दी तुम बहुत तेज भागती हो। उसके बाद वो कहती है अच्छा सच में, वैसे मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ इसीलिए। उसके बाद उनके पापा आ जाते हैं तो वो लड़की उनसे मिलने चली जाती है और यहाँ पे सियोन कह रहा होता है सच बताऊं तो मेरे बहन के अंदर काफी ज्यादा पावर है। लड़की के डैड भी यही कह रहे होते हैं कि तुम काफी ज्यादा एनर्जेटिक दिख रही हो, बताने लगती है अरे हाँ वैसे भी लोग कहते हैं मैं सूरज की तरह चमकदार हूं। उसका बाप कहता है अरे अच्छा लोग तुम ऐसा कहते हैं उसके बाद सियोन भी उनका वेलकम करता है। उसका बाप कहता है कि तुम हमेशा की तरह डिपेंडेबल लग रहे हो सियोन। सियोन कहता है बिल्कुल नहीं पापा, मैं नहीं, हमारी दीदी है डिपेंडेबल। उसकी बहन खुश होते हुए कहते कि हाँ क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। उसके बाद वो सियोन की ओर हैरानी से देखने लगती है और सोचती है कि नहीं असलियत में तो ये डिपेंडेबल है, असलियत में तो ये बहुत मेहनत करता है, हमेशा मम्मी की हेल्प करता रहता है और अब तो वो बिस्तर गीला भी नहीं करता और कभी कभी तो उसके चेहरे पे बड़े वाले लोगों जैसी परेशानी भी दिखती है। जब उसके पास जाती है तो वो पूछता है क्या परेशानी है दीदी, तो वो कहते हैं कोई खास बात नहीं और कहते हैं लेकिन मुझे पता है कि पता नहीं अजीब अजीब तरीके की आवाजें निकालता है फायरबॉल जैसी मुझे, और मैंने पूछा तो वो बताता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे पता है कि वो अब अकेले में खेलने की नाटक करता है। ये सोचने के बाद वो हंसने लग जाती है। उसके बाद रात हो जाती है और इसकी फैमिली पूरी डिनर कर रही होती है। तभी वो तो कहता है डैड मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तो उसका डैड भी बोलता है हाँ बोलो। उसके बाद पूछता है क्या इस दुनिया में मॉन्स्टर्स होते हैं? इसके डैड आंसर देते हैं हाँ मॉन्स्टर्स होते हैं, इसीलिए तुम्हें घर से बाहर भी नहीं जाना चाहिए। ये बात तो तुम्हारी मम्मी ने भी बताया होगा है ना, क्योंकि बाहर खतरनाक मॉन्स्टर होते हैं, उनके हमले से तुम्हारी जिंदगी खतरे में भी पड़ सकती है। और उसके बाद वो फिर से पूछता है तो परिया और भूत भी होते हैं? तो इसका बाप हाँ बिल्कुल, वैसे मैं भूतों के बारे में तो नहीं जानता लेकिन परियां हाँ जरूर होती हैं। वो कम होते हैं इसीलिए वो दिखाई तो नहीं देते लेकिन कुछ व्यापारी उन्हें पकड़ते बेचते भी हैं। सुनने के बाद वो काफी ज्यादा खुश होते हुए पूछता है कि क्या तो जादू भी होते हैं? ये बात सुनने के बाद ये दोनों के दोनों नहीं सारे के सारे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या जादू? ये अच्छे समझाने लगता है जादू का मतलब पानी रोशनी हवा का कंट्रोल कर। सुन उसके डैड कहते हैं नहीं जादू नहीं होता, तो वो हैरान हो जाता है। और उसके बाद उसके डैड और भी बताते हैं कि मैंने वैसे आज तक ऐसा जादू शब्द भी नहीं सुना था। ये सब देखने के बाद सियोन की बहन ओ सियोन कहती है साइड कैरेक्टर की तरह। उसके बाद ये कहता है कि ऐसा तो नहीं है कि आप जिसको नहीं देखे हो वो नहीं होता, या फिर आपने ना देखा हो ना सुना हो। तो उसके डैड कहते हैं कई चीजें हैं जिसे मैं भी नहीं जानता लेकिन मैं पढ़ा लिखा और एक समझदार इंसान हूँ, और वैसे भी कोई भी आम आदमी इन सारी बातों के बारे में बात ही नहीं करता। सियोन बताओ तुम्हें मॉन्स्टर परियों के बारे में कहाँ से पता लगा, खास करके मैजिक? ये सब सुनने के बाद इसका मुंह उतर गया होता है। तो भी इसकी बहन पूछती है सियोन तुम ठीक हो क्या, तुम्हारे पेट में तो दर्द नहीं है क्योंकि तुम्हारा मुंह उतर चुका है? तो वो बताता है नहीं मैं तो ठीक हूँ। उसके बाद उसकी बहन कहती है जादू शब्द जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सुना था, उसके बाद से सियोन ने भी बोल के कभी नहीं बोला। इसके बाद फिर से हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सियोन की बहन वो वापस से ट्रेनिंग कर रही होती है और उसके बाद कहती है मैं तो थक गई। हमें सियोन को दिखाया जा रहा होता है जो पढ़ रहा होता है और उसके बाद उसकी बहन कहती है अब मैं तुम्हारे पास थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ। उसके बाद सियोन कहता है आखिरकार दीदी तुम इतनी ट्रेनिंग क्यों करती हो? वो कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और इसीलिए कभी किसी मॉन्स्टर का अटैक हो गया तो मैं लड़ नहीं पाऊंगी और शायद मैं इस तरह के कामों में अच्छी हूँ। तो सियोन पूछता आखिरकार तुम्हें ही क्यों लड़ना है उनसे दीदी? तो वो बताती है कि ये सब इसीलिए कि मैं तुम्हें बचा सकूं, और बताती है मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, अगर मैं ताकतवर नहीं बनूंगी तो तुम्हें मुसीबत से कैसे बचाऊंगी? ये सब सुनने के बाद सियोन कहता है क्या आप ये सब मेरे लिए करिए? तो वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये सब करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है लेकिन मुझे इस सबसे बुरा नहीं लगता क्योंकि मैं फिजिकल वाले कामों में बहुत अच्छी हूँ। वैसे तो मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ पर मैं थोड़ी समझदार हूँ और बस मैं इतना ही कर सकती हूँ। सियोन कहता है अच्छा तो इसीलिए तुम मेहनत कर रही हो? तो वो कहती है हाँ बिल्कुल। उसके बाद यहाँ से सीन शुरू होता है, हमें एक नदी दिखाई जा रही होती है जहाँ पे सियोन की बहन स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है और इसके साथ उसकी फ्रेंड भी आई होती है जिसका नाम रोज है और वो पूछते है तुम ये पूरे दिन करते करते थक बोर नहीं जाती? और यहाँ पे वो कह रही थी आओ रोज तुम मेरे साथ तलवारबाजी करो। यहाँ पे रोज कहती है नहीं मैं अपने दादाजी की मेहनत करके बहुत थक गई हूँ। और उसके बाद पूछती है क्या तुम्हारा भाई हर रोज की तरह आज भी पढ़ाई करने में लगा हुआ है? तो ये कहती है हाँ। वो और भी ज्यादा कहने लगती है कि तुम्हारा भाई सही में दूसरों बच्चों से काफी ज्यादा अलग है। तो ये बताने लगती है कि जब 3 साल पहले जब इसने मैजिक की बात करी थी उस दिन के बाद से आज तक इसने उस बारे में बात नहीं करी और खाली पढ़ाई करता रहता है। उसके बाद कहते हैं सियोन की इतनी पढ़ने की वजह है कि वो, और इसके बाद उसे वो फ्लैशबैक याद आती है 3 साल पहले वाली। इन सब के बारे में वो सोच रही होती है तभी इसके मुंह पे एक लाइट आता है। ये सब रोज भी देखते हुए पूछते ये क्या है, क्या तुम जानती हो? सियोन की बहन कहती पता नहीं, कहीं ये कोई मैजिक तो नहीं। यहीं पे हमारा सीन कट हो जाता है और अगला सीन दिखाया जाता है सुबह का, यहाँ पे
ये दोनों भाई बहन जंगल में जा रहे होते हैं, जहाँ पे सियोन कहता है रुक जाओ दीदी, मम्मी ने अंदर जाने से मना किया था। तो वो कहते चिंता मत करो, ये बस पास ही में और यहाँ पे कोई मॉन्स्टर्स भी नहीं आते। और वो सियोन को उसी वाली झील के पास लेके आ जाती है। सियोन पूछता है कहीं मम्मी तो हमें नहीं डांटेंगी ना? तो ये कहती है हो सकता है मम्मी डांटे, लेकिन हमें जरा से भी अफसोस नहीं होगा। और शाम हो जाती है और वापस से पीला रोशनी आता है, जो इस बार सियोन भी देखता है। हमें दिखाया जाता है ये काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। ये सब देखने के बाद सियोन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। सियोन की बहन यहाँ पे बताते हुए कहती है कि सूरज की किरणें डूबने से पहले लाइट बल्ब हमें हमेशा दिखाई जाती है, पर पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पे सियोन कहता है क्या ये मम्मी पापा को पता है? अरे हाँ, मुझे पता जब लगा था तो मैं उन्हें लेके आई थी, पर हैरानी ये हुई कि उन्हें दिखाई नहीं, इसलिए मैं थोड़ी सी परेशान हुई कि ये शायद से तुम्हें भी ना दिखाई दे। तो सियोन कहता है शायद से ये बड़े लोगों को नहीं दिखाई देती होगी। तो ये कहती है नहीं ऐसा नहीं है, ये कुछ बच्चों को भी नहीं दिखाई दे रही थी, लगता है ये अलग अलग भी दिखाई देती है, क्योंकि मुझे ये टिमटिमाती हुई दिखाई देती है। सियोन कहता है ये ऐसा होना तो एक रेयर बात है। तो वो कहती है हाँ सही बोला, लेकिन ये एक तरह की जादू की तरह है ना? तो सियोन हैरान होते हुए कहता है जादू की तरह? तो उसकी बहन कहती है हाँ ये तुमने ही कहा था ना कि जादू से रोशनी होती है। तो ये पूछता है तुम्हें अब तक याद है? तो वो कहती है हाँ मेरी याददाश्त बहुत तेज है, वैसे ज्यादा तेज नहीं है, लेकिन ये बात तुमने कही थी इसीलिए मुझे अच्छी तरह से याद है। और ये इसलिए अभी क्योंकि इसके बाद तुम उदास हो गए थे। उसके बाद उसकी शक्ल दिखाई जाती है जो रोने वाली बन चुकी होती है और कहता है दीदी मुझे माफ कर दो। तो वो कहते तुम माफी क्यों मांग रहे हो? तो उसकी दीदी कहती है चलो अब हम घर चलते हैं। तो वो कहता है ठीक है। इसके बाद हमें अगला सीन सुबह का दिखाया जा रहा होता है। यहाँ पे ये सब डिनर कर रहे होते हैं, ये दोनों काफी तेजी में खा रहे होते हैं और ये लोग जल्दी जल्दी खाना खा के वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब देखने के बाद इनके माँ बाप हैरान हो जाते हैं। घर से निकलने के बाद ये लोग उसी वाली जगह पे वापस आ जाते हैं जहाँ पे रात को थे। उसके बाद यहाँ पे सियोन आते हुए कहता है हाँ मैं तो थक गया। सियोन की बहन कहती है अरे सियोन तुम तो जल्दी ही थक जाते हो, एक्सरसाइज न करने की वजह से तुम्हारे शरीर का स्टैमिना खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे सियोन कहता है हाँ ये बात तो तुमने सही बोली दीदी। और उसके बाद उसकी दीदी कहती है कि अगर सूरज डूबने में बहुत टाइम है तो क्या और भी कुछ करना है? यहाँ पे सियोन कहता है हाँ मुझे झील को आराम से और भी देखना है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि झील की वो लाइटें कहाँ से आती हैं। उसकी बहन पूछती है कहाँ से आती है, क्या वो झील से नहीं निकलती? तो सियोन कहता है नहीं ऐसा हो सकता है वो झील में से निकलती हो, लेकिन मुझे लगता है झील में रहने वाली किसी चीज से वो निकलती है, और वैसे भी हम ठीक से जांच नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे लगेगा। उसकी बहन कहती है ओ मैं समझी तो नहीं, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो वो सच ही होगा। उसके बाद वो पूछते बताओ फिर कहाँ से शुरू करें? वो कहता है अच्छा तो फिर हमें इन तीनों बाल्टियों में पहले पानी भरना होगा, इसके बाद फिर हम अलग अलग चीजों को सेपरेट करके तीनों बाल्टियों में रख देंगे। उसकी बहन कहती है अच्छा तो फिर मैं समझ गई, लेकिन बस मैं इतना समझी कि मुझे क्या करना है। उसके बाद ये लोग सेपरेट करके रख देते हैं, बस अब एक ही बचा हुआ होता है जिसमें इन्हें मछलियां रखनी है, जिसके लिए ये लोग फिशिंग करने के लिए बैठ गए होते हैं। तो उसकी बहन कहती है एक भी मछली नहीं फंस रही। वो मुस्कुरा रहा होता है। उसकी बहन कहती है तू मुस्कुरा क्यों रहा है? तो वो कहता है क्योंकि तुम मेरे साथ हो ना इसीलिए। तो उसकी बहन कहती है मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं होंगी, और मैं फ्री भी थी और तुम्हारा ये करने का मन भी था, इसीलिए मेरा फर्ज बनता है। तो वो कहता है तुम्हारा शुक्रिया दीदी कि तुम मेरी मदद करने के लिए आई। वो कहती है मैं खाली थी और तुम ये करना चाहते थे है ना, ऐसे में तो तुम्हारी मदद करना बनता था, और अगर सच में दुनिया में जादू जैसी कोई चीज है तो उसे मैं भी देखना चाहूँ, इसकी वजह से दुनिया कितनी कमाल की हो जाएगी। उसके बाद हंसते हुए कहता है कि हाँ दीदी मैं भी ऐसे ही सोचता हूँ, और अपने मन में कहता है मैं इसीलिए इस दुनिया में भी आया हूँ। उसके बाद उसकी बहन कहती है जादू में बहुत मजा आएगा। तो वो कहता है अगर जादू का पता लगाता है सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा, और तभी मछली फंस जाती है और वो उस मछली को खींच लेती है। इस मछली का नाम बताया जाता है एटन ट्राउट, जो एक लोकल फिश है। ये सब बात कर ही रहे होते तभी उन्हें लगता है कोई उनके पास आ रहा है। यहाँ पे रोज आई होती है और वो कह रही होती है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो? जिंदगी में मारी कहती है कि तुम यहाँ पे कैसे रोज? तो रोज कहती है आखिरकार यही तुम्हारा छोटा भाई है। उसके बाद मारी सियोन को कहते हैं चलो इसे हेलो कहो। तो सियोन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते है। रोज कहती है हेलो मैं हूँ रोज, इस दुनिया का इकलौता फूल। ये सुनने के बाद सियोन कंफ्यूज हो रहा होता है, तभी मारी कहती है कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं, ये फेक रही है। सुनने के बाद रोज कहती है ये सच है, लेकिन मैं सीधे तरीके से क्यों बताऊँ? उसके बाद कहती है ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम दोनों यहाँ पे कर क्या रहे हो? मारी कहती है तुम्हें दिख नहीं रहा मछली पकड़ रहे हैं? तो रोज कहती है तो मुझे ये तो पता है, लेकिन तुम लोग इसी झील में क्यों पकड़ रहे हो मछली? हमारी कहती है ये तो सियोन को पता है। एक खास बात ये हमारी तरह लाइट बल्ब भी देख पाता है। रोज कहती है क्या ये बात सच है, तुम भी लाइट बल्ब को देख पाते हो सियोन? तो सियोन भी कहता है हाँ। इसके बाद रोज कहती है ये सब जानने का मुझे मन करता है, लेकिन ये बहुत उलझी हुई पहेली है, और बताती है कि कभी कभी वो देखने के लिए भी आती है लाइट बल्ब को। तो सियोन पूछता है क्या तुम ये जानती हो कि ये कैसे आते हैं? और भी काफी सारे सवाल पूछता है। तो रोज कहती है नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता, तो बस देखने के लिए आती हूँ। और सियोन उसके कुछ ज्यादा ही करीब आ गया था, तो वो कहती है क्या तुम थोड़ा पीछे हो जाओगे? और वहाँ पे फिर से शाम हो जाती है और वहाँ से बॉल निकलना शुरू हो गए होते हैं, और हमें दिखाया जाता है रोज यहाँ पे मछलियां पकड़ रही होती है। ये दोनों थोड़े निराश होते हैं क्योंकि इनके भरे बाल्टियों में से कुछ भी नहीं निकला होता। उसके बाद सियोन कहता है इसमें से नहीं निकला, लेकिन इसमें से और भी जीव। मारी कहती है बहुत तरह के जीव हो सकते हैं। तो रोज कहते हैं उन्हें पकड़ना लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद वो सोचता है कि वो पानी के अंदर जाएगा, फिर वो कपड़ा उतार देता है जाने के लिए। मारी वहाँ पे जाने के लिए मना करी होती है, लेकिन सियोन कहता है कुछ नहीं होगा। और उसके बाद मारी कहती है अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ही आऊंगी। और उसके बाद वो भी पानी मान जाती है और कहते हैं चलो तो अब चलते हैं। अभी ये लोग इसके अंदर आ जाते हैं
हैं और पानी के बीच में होते हैं और ये काफी एक्साइटेड भी होते हैं। तभी सियोन एक पीले बॉल को रोकते हुए कहता है ये काफी ज्यादा वार्म है। तो उसकी बहन कहती है क्या तुम ठीक हो, गर्म है? तो ये कहता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। और कहते हैं इसे छू के काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। तो वो भी एक को छूते हुए कहती है हाँ ये तो सच में वार्म है। उसके बाद वो मुंह अंदर डाल के निकालता है और कहता है कुछ भी नहीं है। तो मारी कहती है यहाँ तो पानी धुंधला है कि ये बॉल पानी से नहीं निकल रही, पानी में रहने वाली किसी मछलियों से निकल रही होगी। मारी पूछते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो कहता है ये लाइट जिस स्पॉट से आ रही है वो मूव कर रहे हैं इसीलिए। इसके बाद ये बाहर निकल लेते कपड़े पहनते हुए। सियोन कहता है शुक्रिया दीदी। तो मारी कहती है तुम्हें शुक्रिया हर बार कहने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम एक ही परिवार के हैं। उसके बाद सियोन कहता है हाँ तुमने सही कहा लेकिन मैं फिर भी कहूंगा। तभी साइड से रोज आवाज देती है। रोज बताती है उसने फीमेल लेटेंट क्राउन को पकड़ा है जो कि एक फिश है। अब ये दोनों देखने के बाद मारी कहती है समय में तो हमें मेल ही करने को मिलता है क्योंकि फीमेल्स तो गहरे पानी में होती है, लेकिन आजकल स्पार्मिंग सीजन है इसलिए ये ऊपर आ जाती है। और देखते हुए कह रहे होते हैं कि सुना है कि आजकल बहुत सारे लोग इन्हें पकड़ रहे हैं। अभी इन मछलियों में से वो चमकदार चीज निकलने लगती है। ये सब देखने में मारी कहती है ये कितनी सुंदर है। अब इसके बाद सियोन कहता है मैं समझ गया आखिरकार ये बॉल क्या है। और बताते हुए कहता है ये तो कोटिंग बिहेवियर है, ये बॉल कोटिंग बिहेवियर की वजह से निकल रहा है। मारी कहती है मैं कुछ समझी नहीं ये कोटिंग बिहेवियर क्या होता है। समझाती है मेल और फीमेल एक दूसरे को नहीं कहते कि हम लोग चलो मिलके परिवार बनाते हैं। मारिया कहती है अच्छा तो मुझे सियोन के कोटिंग बिहेवियर की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो पहले से एक परिवार है। ये सब सुन के सियोन काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है। वैसे भी मैं एक लड़की हूँ और सियोन एक लड़का। क्या मैं किसी दिन मैं भी अंडे दूंगी? ये सब सुने बस सियोन कहता है तुम अंडे नहीं दोगी बेवकूफ, और भाई बहन कभी भी आपस में शादी नहीं करते। मारी कहती है क्या और क्यों नहीं? सियोन कहता हम शादी उससे करते जिससे हम प्यार करते हैं। मारी कहती है तो क्या तुम मुझे प्यार नहीं करते सियोन? सियोन कहता है नहीं मैं करता हूँ लेकिन। और उसके बाद यहीं से सीन शूट होता है और हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। मारिया उदास होती है और वो कह रही होती है कि उसे मम्मी ने डांटा है। तो सियोन पूछता है किस लिए? तो वो बताती है कि मैंने मम्मी से पूछा था कि क्या हम दोनों शादी कर सकते हैं, तो मम्मी ने वही कहा जो तुमने कहा था। क्या मैं जो सोच रही हूँ वो इतना बुरा है? मैं तो बस तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। सियोन भी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ लेकिन शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कहती है लेकिन शादी करना तो स्पेशल होता है ना। और वो शौक हो जाता है। तभी वो और भी कहने लगा हम दोनों शादी नहीं करेंगे तो हमारी शादी किसी और से करा दी जाएगी और हम दोनों साथ में नहीं रह पाएंगे। और वो रोने ही वाली होती है। तभी सियोन कहता है तो फिर मैं शादी नहीं करूंगा और हमेशा के लिए तुम्हारे ही साथ रहूंगा दीदी। तुम्हारी कहती है तो क्या इस बात से पापा हैरान नहीं होंगे? सियोन कहता है कि अगर वंश बढ़ाना तो मैं किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लूंगा। तुम्हारी कहती है ये इतना आसान नहीं है। तो सियोन कहता है हाँ आसान तो नहीं है लेकिन मैं सीरियस हूँ क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हालांकि मैं बच्चा हूँ लेकिन मैं झूठ नहीं बोला, मैं कसम खा के कह सकता हूँ। तुम्हारी कहती है ये तो शादी करने से भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। सियोन कहता है नहीं ये जिम्मेदारी नहीं होगी क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। अपने दीदी को गले लगाते हुए कहता है कि देखना एक न एक दिन ये सब ठीक हो जाएगा। ये सब देख के मारी रोने लग जाती है और तभी सियोन का शरीर भी चमकने लग जाता है। और यहाँ पे मारी बताती है सियोन तुम तो ग्लो कर रहे हो। सियोन कहता है मैं ग्लो कर रहा हूँ, क्या पता ये कोई मैजिकल एनर्जी हो। बताते हुए कहता है कि मैं वहाँ पे जब था तो वो एक बॉल मेरे हाथ में घुस गया था और मेरा ध्यान में नहीं था। मारिया पूछती क्या ये वही है? सियोन कहता है हाँ लगता तो यही है। अच्छा तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा कहना ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन। ये सुनने के बाद मारिया काफी ज्यादा शर्माते हुए वहाँ से भाग जाती है। सियोन अपने आप से बात करने लगता है कि मैजिकल एनर्जी असलियत में होती है। कहता है इस दुनिया में जादू नहीं है क्योंकि जादू कहलाने वाली चीज इस दुनिया में खोजी ही नहीं गई। तो अब आएगा असली मजा। तो मेरी कहानी अब यहाँ से शुरू होती है और मैं इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुआ हूँ और मैं यहाँ पे जादू इन्वेंट करूंगा। अब वीडियो तो यहीं पे खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आप लोगों का कुछ नहीं होगा लेकिन मेरा दिन जरूर बन जाएगा। और इस साथ ही चैनल का हालत आप लोगों को पता ही होगा, मैंने पिछली वीडियो में बताया था बहुत ज्यादा ही खराब चल रहा है फिलहाल के टाइम पे। तो आपको विश्वास नहीं हो तो जाके मेरी पिछली वीडियो चेकआउट कर लो जिसपे सिर्फ 2 सही व्यूज आए हैं और इनसे पहले वाली वीडियो पे व्यूज अच्छी खासी आ जाते थे। तो यार थोड़ी सी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलो भीख मांगना करता हूँ बंद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय।